अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन बख्तियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन थिंक्स। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब में इलेक्शन की गहमा-गहमी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक्टिविस्ट हाफ़िज़ अरसलान साहब। तो आज हम इनसे ये जानेंगे कि जो उनका डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर है, तो वहाँ पर यानी इलेक्शंस हो रहे हैं, उनकी क्या गहमा-गहमी है? यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं, वो उसमें कैसे टेक पार्ट कर रहे हैं? तो हम इसकी जो भावलनगर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जो तहसील्स हैं, तो उनको वन बाय वन उसका हम तज़किरा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। सर तो आपका बहुत शुक्रिया सर। तो सबसे पहले हम चिश्तियाँ के बारे में हम बात करेंगे, जो तहसील है चिश्तियाँ। तो उसका पहले जो हल्का था पीपी 241 और अब करंट जो उसका हल्का है पीपी 244। तो वहाँ पर जो कम्पीट कर रहे हैं पीटीआई के 2 उम्मीदवार उसमें कम्पीट कर रहे हैं और पीएमएलएन के 3 उम्मीदवार हैं। तो इसमें पहले तो पीटीआई में से है मलिक मुज़फ़्फ़र और दूसरे हैं सिकंदर फ़ियाज़ और पीएमएलएन से हैं काशिफ़ महमूद और अमानुल्लाह बाजवा और अब्दुल मजीद। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि वहाँ पर जो ये पहले तो एक चीज़ यहाँ पर एक सवाल क्रिएट होता है कि जो पीटीआई के 2 उम्मीदवार हैं और पीएमएलएन के 3 उम्मीदवार हैं, यानी ये एक चिश्तियाँ एक ख़ासा अहमियत का हामिल है, यहाँ पर यानी एक अच्छा-सा मुकाबला होने जा रहा है। तो इसमें इसकी क्या वजह है कि 3 उम्मीदवार पीएमएलएन के और 2 उम्मीदवार पीटीआई के यानी टिकट के लिए टिकट हासिल करने के लिए खड़े हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ना छोटी-सी और नाज़रीन को क्लैरिफ़िकेशन दे दूँ, ये जितना भी हम एनालिसिस करेंगे ना, ये जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे जो कि उम्मीदवार होंगे, मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के चूँकि मेरा डिस्ट्रिक्ट भावलनगर है, इन सब से मेरी दोस्ती भी है और मेरा ताल्लुक भी है। सो मैं कोशिश करूँगा कि बायसनेस के बगैर जो है ना मैं एनालिसिस कर सकूँ। सारे जितने भी उम्मीदवारों के नाम आप लेंगे ना मोहन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ हमारा ताल्लुक है क्योंकि अरसा दराज से हम डिस्ट्रिक्ट भावल में रिहायश पज़ीर हैं। आपने बात की सबसे पहले तरीके इंसाफ के जो चिश्तियाँ से उम्मीदवार हैं मलिक मुज़फ़्फ़र खान साहब बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, यंग नौजवान हैं और इमरान खान के साथ वो आइडियोलॉजी बेस पे शामिल हुए हैं। उन्होंने अगर अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया है तो उन्होंने रवायती अंदाज़ से नहीं किया। गो कि वो एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक ज़रूर रखते थे लेकिन नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने इमरान खान की आइडियोलॉजी देखी है फिर पीटीआई जॉइन की है। और इन्होंने पीटीआई जो है ना ये उस वक़्त जॉइन नहीं की जब ये सारे लोग तहरीक-ए-इंसाफ में आ रहे थे। इन्होंने पीटीआई जो है ना 2011 में जॉइन की। ये इमरान खान के एक हम इसी तरह कह सकते हैं ये उम्मीदवार नहीं है, ये इमरान खान के एक जिस तरह हम लोग वर्कर हैं, एक वर्कर के तौर पर ये इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और पीछे शायद आपने देखा हो कि इमरान खान साहब ने चिश्तियाँ जलसे में तकरीर की थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मलिक मुज़फ़्फ़र ने कहा है कि चिश्तियाँ जो है मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन अब ये तहरीक-ए-इंसाफ का गढ़ है। सो उस के बाद मलिक मुज़फ़्फ़र साहब जो है ना वहाँ से एमपी मुंतखब हुए हैं। और जो दूसरे सिकंदर फ़याज़ बडेरा साहब हैं, ये बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही नफ़ीस शख़्स हैं। मेरा इनके साथ बड़ा इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है। मैं तो कभी-कभी अगर कोई चीज़ मुझे समझ ना आए तो मैं इनसे डिस्कस करता हूँ। मेरे उस्ताद भी हैं ये। सो इन्होंने भी इमरान खान को जॉइन जो है ना वो आइडियोलॉजी बेस पे किया है और इमरान खान साहब डिस्ट्रिक्ट भावलनगर में अगर किसी के घर आए हैं तो वो मियाँ सिकंदर फ़याज़ बडेरा साहब हैं। सो ये 2 उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, अवाम में इनकी मकबूलियत भी है, लोगों से पूछा जाए तो दोनों को अवाम जो है ना बराबर की बुनियाद पर ही पसंद करती है। और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से काशिफ़ महमूद साहब हैं, वो एक पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड उनका है। वो वहाँ से उनके एक रिलेटिव जो है ना वो साबका एमपी रह चुके हैं, वो भी साढ़े 3 साल जो है ना वो एमपी रहे हैं। जाली डिग्री बेस पर फिर वो नाअहल हो गए हैं, वहाँ पर इलेक्शन हुआ, फिर मलिक मुज़फ़्फ़र साहब जीत गए। सो वो भी एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका भी अवाम में वहाँ पर पॉपुलैरिटी तो नहीं है लेकिन चूँकि उनकी बिरादरी है, बिरादरी बेस पर वो अवाम में उनके वोट बैंक है। और फिर पिछले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मलिक मुज़फ़्फ़र के मुकाबले में जो वहाँ के मौजूदा एमएनए हैं एहसानुल्लाह बाजवा साहब, उनके भाई को टिकट दिया अमानुल्लाह बाजवा और उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया। मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छा वोट बैंक लिया।
60,000 जो वोट है वो वहाँ पर उन्होंने दिया। ये एक अच्छा वोट बैंक था। मुस्लिम लीग नून के ये दोनों उम्मीदवार जो हैं इमानुल्लाह बाजवा और ये जो काशिफ़ साहब हैं ये स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। अगर वहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को भी टिकट मिल जाए तो वहाँ पर इलेक्शन जो है ना वो बिल्कुल कांटेदार होगा। और अब्दुल मजीद साहब जो हैं ये पीपल्स पार्टी में शामिल थे। इन्होंने ये जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो इन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो अमानुल्लाह बाजवा हैं, उनकी इन्होंने सपोर्ट की थी। सो ये आजकल बड़े एक्टिव हैं। मैं अक्सर देखता रहता हूँ, मेरा इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। ये चिश्तिया में बड़े एक्टिव हैं और ये मुस्लिम लीग नून से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। एक चीज़ मोहसिन साहब मैं आपको बता दूँ चिश्तिया में इलेक्शन होगा ना तो कांटेदार मुकाबला होगा। दोनों पार्टीज़ जो है ना उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। पहले भी एफर्ट से जीती हैं, आइंदा भी जो ज़्यादा एफर्ट करेगा वो जीत जाएगा। क्योंकि चिश्तिया की आवाम जो फैसला करती है ना वो डिफरेंट बेसिस पे करती है। कभी वो बरादरी बेस पे फैसला करते हैं, कभी वो परफॉर्मेंस बेस पे करते हैं, कभी वो आइडियोलॉजी बेस पे करते हैं। अब इस इलेक्शन में हम ये नहीं कह सकते हमने जब वहाँ से लोगों से बात की तो उन्होंने कहा जी हम इस बार तीनों चीज़ें देखेंगे। सो जिसका भी इलेक्शन में लड़ने का मूड है ना, वो मेरा सबसे ताल्लुक है। मैं सबको यही मोहसिन साहब कहूँगा कि आप ना हल्के में एक्टिव हों। एक्टिव होने के बाद जो है ना वो आप लोगों से वोट माँगे। एक चीज़ ज़रूर हमने देखी है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की वज़ह से ना तहरीक-ए-इंसाफ को एक ये एज ज़रूर हासिल है। बाकी इलेक्शन जो है ना बिल्कुल कांटेदार होगा। सही। अच्छा एक एक बात ये देखें कि जो वैसे अब जो पीटीआई है उसमें तो इमरान खान की मकबूलियत की वजह से बहुत यानी उनको एज हासिल है। लेकिन अगर हम इन जो उम्मीदवार हैं, इनकी अगर हम बात करें इनके यानी बैकग्राउंड की तो ये यानी वर्क उनका जो इस चिश्तिया इलाके में तो उसका किस तरह से उन्होंने पिछले टेन्योर में अपना यानी काम किया है वहाँ पर। तो इस तरक्याती काम क्या-क्या किए हैं उसमें? तो इस हवाले से भी आगाह देखिए, करें। मलिक चिश्तिया में अनफॉर्चुनेटली काशिफ़ महमूद साहब जो है ना, वो जीत गए थे पीएमएलएन से। पंजाब में गवर्नमेंट पीटीआई की आ गई थी, तो चिश्तिया में एज़ सच मतलब उस तरह से एमपी को फंड नहीं मिल सके। मलिक मुज़फ़्फ़र साहब काबिज़ तो करते रहे, अच्छे फंड लेके आए हैं। लास्ट टाइम जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ ना, तो ज़िमनी इलेक्शन में मलिक मुज़फ़्फ़र साहब जो हैं, वो एमपी मुंतखब हुए और उन्होंने तकरीबन 1 अरब के जो ना प्रोजेक्ट लेके आए हैं, चिश्तिया सिटी के लिए प्रोजेक्ट लेके आए और देहात के लिए प्रोजेक्ट लेके आए। वो फिर गवर्नमेंट असेंबली डिसॉल्व हो गई, गवर्नमेंट चली गई, अभी उन पे काम तो जारी है। लेकिन मलिक मुज़फ़्फ़र साहब ने अपने 2 माह के टेन्योर में चिश्तिया की आवाम के लिए इतना कुछ कर दिया है कि 4-5 साल बंदा एमपी रह के इतना कुछ नहीं कर सकता था। सही। तो अच्छा इसमें जो एक बात रहती है जो इम्पोर्टेंट है इस चिश्तिया के हवाले से, तो एक चीमा फैमिली है जो यानी वो अब इस चीज़ से ज़रा कोसों दूर नज़र आती है जो आज पॉलिटिकल गहमा-गहमी से। तो आप उनके हवाले से क्या कहेंगे? यानी उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए मोहसिन साहब मैं उनका मेरा उनसे ताल्लुक भी है लेकिन मैं उनका सख्त नाक़िद भी हूँ। चीमा फैमिली एक हमारे चिश्तिया में पॉलिटिक्स में असर-रसूख ज़रूर रखती थी। लेकिन पिछले इलेक्शन में जब उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ को जॉइन किया, उनकी बेटी ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा, अनफॉर्चुनेटली वो विन तो नहीं कर सकी लेकिन उन्होंने एक अच्छा वोट बैंक लिया। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट एन्जॉय की और जब इमरान खान के आखिरी टाइम चल रहा था ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे ना मानुल्लाह बाजवा, हालाँकि एहसानुल हक बाजवा और ताहिर बशीर चीमा के दरमियान आपस के जो ताल्लुकात थे, ये इंतहाई कशीदा थे। और वहाँ पर आम लोगों का यही कहना था, ये ताल्लुकात जो है ना, ये किसी सूरत ठीक नहीं हो सकते। लेकिन हमने देखा है ये इलेक्शन में दोनों एक हो गए। इस वजह से चीमा फैमिली का अब जो सियासी मुस्तकबिल है मैं या हल्के की आवाम जो है वो तो कहीं न कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये ज़रूर है इनका अपना ज़ाती वोट बैंक है, ये असर रसूख ज़रूर रखते हैं। लेकिन अभी तक हम इनको किसी एक पार्टी के कैंडिडेट कह नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ना तो अपनी एफ़िलिएशन शो करवाई है ना तो इन्होंने पब्लिक से आके बातचीत की है कि हम इस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सही। तो नाज़रीन ये तो था चिश्तिया का यानी भावनगर तहसील की चिश्तिया का आवाज़ जो यानी हाफ़िज़ साहब इस बारे से यानी अच्छे तरीके से एनालाइज़ कर रहे थे। तो आगे अगर हम देखें दारामाला जो सब तहसील है, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो उसमें पीपी 242 पहले प्रीवियस था और अब जो उनका हल्का न्यू है पीपी 243 तो इसमें हमारे इसमें जो अपोनेंट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो बेसिकली 3 उम्मीदवार इसमें खड़े हुए हैं और नून लीग का एक यानी उम्मीदवार खड़ा हुआ है, उसमें ज़ाहिद अकरम हैं पीएमएलएन के
और 2 उम्मीदवार पीटीआई के हैं। उनमें काशिफ सना साहब हैं और अब्दुल्ला है साहब हैं। तो इस जो ये 2 पीटीआई के मेंबर्स हैं, जो इस चीज़ में कम्पीट करना चाह रहे हैं, जो टिकट के उम्मीदवार हैं। तो इस हवाले इन एमपीएज़ हैं, इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? इनका जो पीछे बैकग्राउंड जो उन्होंने क्या वर्क किया है अपनी जो धारामाला सब तहसील में, क्योंकि आपका बेसिकली ताल्लुक जी भी जी उसी जी। इन्हीं इलाके से है। तो आप बताइएगा कि उन्होंने उसमें अपने टेन्योर में अगर वहाँ पर अपने इस सियासी कैरियर में वहाँ पर क्या लोगों के लिए क्या काम किया है? तो आप इसमें ज़रा इसके हवाले से बताइएगा। अच्छा मोहसिन साहब, अभी आपने जिक्र किया, एक चीज़ आप ज़रूर देखेंगे कि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं ना, टिकट के ख्वाहिशमंद है, वो आपको ज़्यादा मिलेंगे, पीएमएल के निस्बत कम मिलेंगे। मुख्तलिफ हलकों में पीएमएल के एक या एक से ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन पीटीआई के बहुत ज़्यादा आपको उम्मीदवार मिलेंगे। डारामाला में ये जो जाहिद अकरम साहब हैं, ये हमारे पिछले एमपीए थे। ये इनका सेकंड टेन्योर था, ये 2 बार एमपी रह चुके हैं। ये गवर्नमेंट जो थी, ये तो तहरीक इंसाफ की थी, और एंड में हमजा शहबाज चंद दिन के लिए जो बने थे सीएम, तो उसमें उन्होंने जाहिद अकरम साहब को अपना एडवाइज़र भी लगाया था। वो कि जाहिद अकरम साहब सिर्फ 2 दिन के लिए एडवाइज़र जो है ना वो हुए थे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो कैबिनेट थी वो डिसॉल्व कर दी थी। जाहिद अकरम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। जाहिद अकरम साहब के वालिद जो हैं वो मुतअद्दिद बार एमपी रह चुके हैं, तहसील नाज़िम रह चुके हैं। इन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम भी करवाया है। मुख्तलिफ जो हमारे देहात में प्रोजेक्ट हैं, जो देहात के प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें इनकी खासी दिलचस्पी रही है। और इसके अलावा इन्होंने अपना एक वहाँ पर धड़ा बनाया हुआ है। पॉलिटिकल जो लोग होते हैं ना, उनकी जो कामयाबी होती है ना, वो एक तो उनकी आइडियोलॉजी भी होती है, लेकिन उन्होंने अपना लोकल जो वहाँ पे ग्रुप बनाया होता है ना, वो अगर उनका ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर वो ईज़ी से जीत जाते हैं। इनका एक बड़ा एस्टेब्लिश ग्रुप है, उसको रन करते हैं, ये अपने लोगों को ऑनर भी करते हैं। और इनका जो वहाँ पर पॉपुलैरिटी तो ज़ाहिद अकरम साहब की इतनी ज़्यादा नहीं है, अवाम में या यूथ में, लेकिन ये एक अपना स्ट्रॉन्ग असर रसूख रखते हैं। इनके वालिद साहब 4-5 बार एमपी मुंतखब हुए, तहसील नाज़िम मुंतखब हुए, और ज़ाहिद साहब 2 बार एमपी मुंतखब हुए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इनका वहाँ पर असर रसूख है। दूसरे पे आपने बात की है काशिफ सना साहब। काशिफ सना साहब जो है ना, उनका ताल्लुक वाइटल फैमिली से है। वो पीएमएल-ज़ेड के उम्मीदवार थे, और इजाज़ुल हक साहब ने जब तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए, तो उनकी पार्टी के जितने मेंबर हैं, वो सारे जो है ना, वो वहाँ पर शामिल हो गए हैं। काशिफ सना साहब ने पिछला इलेक्शन, पहला उनका इलेक्शन था, उन्होंने अपना इलेक्शन भरपूर अंदाज़ से लड़ा है। और वाइटल जो हैं, आप जानते ही हैं, वो फ़लाही कामों में जो है ना पेश-पेश होती है। फ़लाही कामों में वो हिस्सा लेते हैं, मुख्तलिफ जो फ़लाह के प्रोजेक्ट होते हैं, बगैर किसी मतलब पॉलिटिकल एफ़िलिएशन, या आप कोई बंदा भी उनके पास जाता है ना, तो वो उनकी रिकॉर्ड करते हैं, उसके जो मसले मसाइल हल करते हैं। काशिफ सना साहब ने 26,000 वोट लिए थे पिछले इलेक्शन में, जो कि बहुत ज़्यादा थे। किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए पॉलिटिक्स में आने के पहले इलेक्शन में ये बहुत ज़्यादा वोट थे। और अब ये पीटीआई के उम्मीदवार हैं। और अब्दुल्ला वैंस साहब जो हैं, अब्दुल्ला वैंस साहब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उनके वालिद साहब वहाँ पर एमएनए भी रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो वफ़ात पा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रहे हैं। अब्दुल्ला साहब ज़ाते खुद एमपी रहे हैं। अब्दुल्ला साहब पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें ना अपने डारावाला में तीनों कैंडिडेट में, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है ना, वो अब्दुल्ला वैंस साहब हैं। दूसरे नंबर पर काशिफ सना साहब हैं, और ज़ाहिर साहब तीसरे नंबर पे आते हैं। अब्दुल्ला वैंस साहब ने लोगों के जो छोटे-छोटे मसले मसाइल होते हैं, उनको बड़ी दिलचस्पी से हल करवाते हैं। उसके अलावा अब्दुल्ला वैंस साहब का अपना एक डेरा बना हुआ है। आप वहाँ पे जाएँ और वो आपको वहाँ पर ऑनर देते हैं। देखिए, काम होने या ना होने ये अलग बात है, लेकिन ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में आपको जितने भी उम्मीदवारान मिलते हैं ना, ये आपको रिस्पेक्ट ज़रूर देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं। अब्दुल्ला वैंस साहब जो है ना, ये बहुत ही लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। अब फैसला होना है तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पे। तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट अगर अब्दुल्ला वैंस साहब को मिल जाता है, तो काशिफ सना साहब उनके साथ होते हैं, तो अब्दुल्ला साहब ईज़िली एमपी बन जाएँगे। अगर काशिफ सना साहब को टिकट मिलता है और अब्दुल्ला साहब उसका साथ देंगे, तो वो भी एमपी मुंतखब हो सकते हैं। यहाँ पर अगर ये दोनों उम्मीदवार जो है ना, अगर एक साइड पे हो जाए ना, तो यहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ का पलड़ा जो है ना भारी होता है। अगर ये दोनों उम्मीदवार एक साथ ना इकट्ठे हुए, तो फिर जाहिद अकरम साहब जो है ना, वो आसानी से वहाँ से ना टिकट सॉरी सीट निकाल लेंगे, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी ऐसे हुआ था। काशिफ सना साहब और अब्दुल्ला वैंस साहब जो थे ना, ये इन्होंने सेपरेट इलेक्शन लड़ा था, और जाहिद अकरम वहाँ से एमपी मुंतखब हो चुके थे। सो दोनों जिनका हमने जिक्र किया ना, तीनों का, तीनों अच्छी
जो काशिफ सना साहब हैं उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा एज सच पर्सनली नहीं है, लेकिन बाकी दोनों का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना वो बड़ा स्ट्रांग है। सही। तो ये तो आप बता रहे थे अपने